ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का सेशन। काफ़ी समय हो गया रिप्लेइंग सब का। एंड द टॉपिक इज, क्योंकि अभी हम दिसंबर एंड में हैं, सो ईयर 2022 खत्म होने वाला है, 2023 आने वाला है। सो एज सच तो मुझे कई बार लगता है, मैं एक्चुअली इसको फॉलो भी करता हूँ, कि हमको कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज लाना है, अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव लाना है, तो हमें कोई ईयर एंड की तक वेट करने की जरूरत नहीं है। लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाते हैं, जो मोस्टली लोग जानते हैं कि ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। बट स्टिल इट्स अ गुड टाइम दैट वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेकिंग चेंजेस इन अवर लाइफ, कि हम हमारी लाइफ में कुछ बदलाव लेके आए। ऑल्सो दिसंबर का जो महीना होता है, कहते हैं कि यूजुअली ठंड के महीने में क्या सब शांत रहता है। और क्योंकि ठंड रहती है, हाइबरनेट हो जाता है व्यक्ति, मतलब थोड़ा सा एक मौसम भी रहता है। अगर हम इवन वेस्ट में देखें तो बर्फ वगैरह, कई जगह जहाँ पे बर्फ होती है वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो सब कुछ एकदम शांत, धीरा धीमे धीमे चलता रहता है। और स्प्रिंग जो टाइम होता है, वो स्प्रिंग टाइम होता है वेर लाइफ बिगिंस, लाइफ इज लाइक वेरी जुबिलेंट। तो एटलीस्ट वी नो कि सीजन्स ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो ये जो समय है, ये रिफ्लेक्शन का है। ये समय अपने आप से अंदर से जुड़ने का है। जैसे पेड़ों में भी सब पत्तियां गिर जाती हैं, सब ये इंटरनल, सब कुछ इंटरनल होता है। तो जैसे आपको पता होगा अभी कि रिसेंटली आई वाज डीलिंग विद, और अभी भी आई एम डीलिंग विद जॉन्डिस। तो मुझे थोड़ी तबीयत खराब थी, 1 वीक आई वाज इन हॉस्पिटल। तो मैं कुछ चीजें सोच रहा था कि विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मी टू कंसिडर, टू थिंक अबाउट, कि so some of the reflections I wanted to share today from maybe just the recent past and also the whole year. तो सबसे पहली चीज मैं देख रहा था कि क्या मैं उन चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ। यूजुअली क्या होता है कि जब एक हमारा जीवन ऐसा बहने लगता है कि वी गो विद द फ्लो, तो वॉट एवर कम्स अलोंग, हम ठीक है चल रहा है जीवन में, तो ये भी आ रहा है, वर्क है, ऑफिस का काम है, तो वो जैसी जैसी चीजें आती जाती हैं हम उसको चलने देते हैं कि ठीक है, इट कीप्स कमिंग एंड इट टेक्स अवर एनर्जी, इट ड्रेन्स अस। हम बातें कई सारी करते हैं, बट वो चीजें फिर काइंड ऑफ रूटीन बन जाती हैं, एंड देन वी स्टॉप एक्चुअली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, डूइंग थिंग्स कॉन्शियसली। जो हम बात करते हैं कि हम वी ट्राई टू बी डू थिंग्स विच मेक अस अलाइव, इसके ऊपर मैं और फिर बाद में आऊंगा। तो सबसे पहली चीज मैंने जो नोटिस करी, मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जब मेरी हेल्थ खराब हुई तो कि क्या कारण रहा। यूजुअली मुझे लगता है कि आई टेक केयर ऑफ माय हेल्थ नाइसली, क्योंकि मैं वॉक करने जाता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहता हूँ, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी खाया, जो खाना है वो खाया, थोड़ा मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसली आई वर्क। तो आई रियलाइज्ड कि लेटली, अभी पिछले 2-3 महीने से वर्क में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा था, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। सो दैट इज ऑल फाइन, द शॉर्टकमिंग इज माइन इफ आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग विथ इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्योंकि लाइफ में चीज़ें तो आती रहेंगी हमारे जीवन में, हम उनको नहीं रोक पाएंगे, हमको हमारी बाउंड्रीज ड्रॉ करना। तो हुआ ये कि थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ गया, थोड़ा सा मैं फिर उसके बाद मैंने अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज चालू करा। सो आई डोंट वांट टू ब्लेम समथिंग, बट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई थिंग्स, वेयर कि मैंने अपनी साधना से, मेरी वॉकिंग से, हेल्थ से, सुबह उठ के जो मेरा स्केड्यूल था उससे कॉम्प्रोमाइज चालू किया, तो समहाउ उसमें कहीं ना कहीं मेरी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ उस पर फर्क पड़ा। जिसके कारण कि जब फिर हम चीज़ों से डील नहीं कर पाते थे, जैसे कुछ आ, बीमारी आई, तो हम इम्यूनिटी अगर हमारी वीक होगी तो हम नेचुरली हम उस को हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि हजारों लोग सेम एनवायरनमेंट में हैं पर हम बीमार पड़ रहे हैं, इसका कुछ हमारा पुराना कर्म भी हो सकता है, परंतु साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे इम्यूनिटी कैसी है। तो आई अंडरस्टूड कि जो मेरा रिफ्लेक्शन था कि मैंने अपनी कोर
इम्पोर्टेंट चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करना चालू किया, तो फिर वो मेरा एक प्रकार से उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो मेरी हेल्थ पे दिखा। तो मैं थोड़ा और रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो एक जो इमेज मेरे माइंड में आई वो थी एक वॉल्केनो की। सो वॉल्केनो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं अगर वॉल्केनो, जैसे ये देखिएगा तो एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, बहुत सारे पहाड़ हैं, वैसे ही एक ही पहाड़ है, राइट। इसमें कुछ खास नहीं है। अगर हमको पता नहीं हो तो हमको लगा कि हाँ ठीक है, एक पहाड़ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट एक्चुअली अगर हम वॉल्केनो को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये समझ में आएगा कि वॉल्केनो में होता क्या है। वॉल्केनो साल भर या बहुत समय तक शांत रहता है। कई वॉल्केनो है जो कई सालों तक शांत पड़े रहे, तो कई सालों तक शांत पड़ा रहता है। पर एक्चुअली क्या वो शांत है? सो एक्चुअली वॉल्केनो में अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती, पर बाहर दिखती नहीं। तो यही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हमारी लाइफ भी इसी प्रकार से है। कई सारी चीजें हमारे अंदर चलती रहती हैं जो हम अटेंशन पे नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है, कुछ ट्रिगर होता है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस सिचुएशन आती है जब वो वॉल्केनो फिर फट जाता है। जैसे कि ये एक इमेज है एक वॉल्केनो में से, ये एक्चुअली रियल इमेज है कि कैसे वॉल्केनो में से लावा निकल रहा है। हो सकता है सेम वॉल्केनो नहीं, पर जो शांत दिख रहा है एकदम वॉल्केनो, पहाड़ जैसा, परंतु एक समय में फिर उसमें से बहुत सारा कुछ लावा, गरम गरम बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में सब कुछ दिखता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है, फ्लो में हम जा रहे हैं। बट एक्चुअली कुछ इवेंट्स होती हैं जो ट्रिगर करती हैं कि नहीं, actually I need to make some change, I have to do something because this is not the life that I wanted. So this was one of the biggest I will say reflections during when I was in hospital, and I've been thinking कि हाँ, और उसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बहुत जनरली हमारे सभी की लाइफ में एप्लीकेबल है। तो एक और जो इमेज आई थी वो मेरी थी ट्रूमैन शो करके, एक मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। आई वुड रेकमेंड एवरीवन शुड सी दिस मूवी। जिम कैरी इज द मेन इसमें एक्टर है। और जो मूवी का प्लॉट है वो ये है कि एक पर्सन है जो ट्रूमैन जिसका नाम, और वो एक उसके ऊपर एक वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, एक लाइव, एक प्रकार से उसकी लाइफ वो लाइव टेलीविजन पे सबको दिखाई जा रही है। तो पूरी दुनिया को पता है कि ट्रूमैन जब पैदा हुआ तब से लेके जो भी उसका ट्रूमैन का जो आइडिया है, जो प्रोड्यूसर है, उसका एक कॉन्सेप्ट था कि मैं कि बच्चे को जब वो पैदा हुआ तब से लेके और मैं उसकी पूरी लाइफ कवर करूंगा। परंतु अब अगर नेचुरली कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ और किसी की भी लाइफ पब्लिक हो, राइट। तो उसने क्या किया कि उसने ट्रूमैन को नहीं पता है कि एक्चुअली वो जिस सिचुएशन में रह रहा है वो पूरा एक सेट है, एक बहुत बड़ा सेट है, जिसमें कि वो एक उसको ऐसा पता है कि मैं एक आइलैंड पे रहता हूँ और उस आइलैंड के चारों तरफ पानी है। और ये जो पूरी सारी चीजें, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, जहां से वो बताते हैं ट्रूमैन अपने आप से बातें कर रहा है, ट्रूमैन क्या कर रहा है, ट्रूमैन, और जो उसकी लाइफ में दूसरे लोग हैं वो सारे एक्टर्स हैं जो एक्चुअली अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, और सिर्फ एक ट्रूमैन है जिसको कुछ आइडिया नहीं है। ट्रूमैन एक है व्यक्ति जो अपना जीवन, उसको लग रहा है कि मैं नॉर्मल एक साधारण जीवन जी रहा हूँ। सो सो इट्स इंटरेस्टिंग मूवी, आई विल नॉट गो इन टू मच डिटेल, बट जो लास्ट एक सीन है जो मुझे बहुत इम्पैक्ट कर रहा था, जो इमेज मेरे उसमें आ रही, वो सिमिलर इमेज थी वॉल्केनो जैसी, कि आखिरी में क्या होता है कि ट्रूमैन को थोड़ा सा समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, और ट्रूमैन को ऐसा ट्रूमैन क्या करता है कि वो एक सो जाता है। एक्चुअली वो सोता नहीं है, वो एक वो आवाज लगा देता है खर्राटे की, और वो वहां से भाग जाता है और किसी को भी पता नहीं है।
उसके ऑफ कोर्स मतलब कि शो में किसी को पता नहीं है, सिर्फ ट्रूमैन जानता कि वो वहां से भाग गया। तो वो जो इमेज थी दैट वाज कमिंग टू माय माइंड, तो आई वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट कि एक्चुअली दैट्स हाउ आवर लाइफ इज समटाइम्स, वेयर वी आर स्लीपिंग बट एक्चुअली वी need to wake up and see the reality. तो उसकी जो एंडिंग होती है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द शो, बट मे बी इफ यू विल सी इट विल बी ग्रेट, बट इफ आई डोंट नो हाउ मेनी यू विल एक्चुअली सी। पर जो फिर उसमें बताते हैं कि वो जो ट्रूमैन क्या करता है कि जो कि बाकी सब सब जगह तो लोग उसको ढूंढते रहते हैं, सिर्फ एक जगह वो लोग सोचते नहीं है कि ट्रूमैन जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जानबूझ के एक ऐसा ट्रूमैन के अंदर भय बनाया हुआ रहता है। क्योंकि ट्रूमैन जब भी अपने शहर से बाहर जाने की कोशिश करता था तो ट्रूमैन को रोक दिया जाता था, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर जाएगा तो क्या होगा, वो सेट सेट तो एक लिमिटेड है, वहां से बाहर चले जाएगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे जहाँ पे कैमरा नहीं है या कुछ भी नहीं। तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको वापस ले आते थे। और तो उस आइलैंड से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जहाँ जिसको वो रोक देते थे। परंतु पानी था उस आइलैंड के चारों तरफ, वो भी सेट का ही पार्ट था, परंतु वो क्या करते थे कि उस पानी में लहरें और ये सब करके एक प्रकार से ट्रूमैन को डरा, पानी से डरा के रखा था कि भाई ये पानी को वो कभी पार नहीं कर पाएगा। वो कभी बोट में नहीं बैठता था, बोट में हमेशा वो जाता था, बोट के टिकट खरीदता था, फिर वापस चला जाता था। उसको डर लगता था पानी में, क्योंकि उसके उसको ऐसा सिखाया भी गया था कि उसके फादर की डेथ भी पानी में डूबने से हुई, और इस टाइप से कुछ कुछ चीजें हैं। तो लास्ट जो इमेज दिखाई गई है कि एक्चुअली वो उस फियर को फेस करता है। जब उसको ये समझ में आ गया कि मुझे यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो पानी ही एकमात्र तरीका है, तो वो बोट में बैठ के निकल जाता है। और ऑल्दो दैट इज हिज बिगेस्ट फियर ऑफ लाइफ। और फिर जो प्रोड्यूसर है वो कोशिश करता है कि उस पानी में क्या बोलते हैं उसको, वो आए, बड़ी बड़ी लहरें आए और थंडर स्टॉर्म आए, ताकि ट्रूमैन डर के वापस आ जाए। परंतु ट्रूमैन ने जब एक बार निश्चय बना लिया कि नहीं, मुझे इस जीवन से, जो मैं एक प्रकार से नकली जीवन जी रहा हूँ, उससे बाहर निकलना, मेरे को असलियत जानना है, तो फिर वो उस फियर को फेस करता है। दैट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट भी है और बहुत एप्लीकेबल है हमारे जीवन पे कि कैसे हमको जब अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना होता है, अपने जीवन में कुछ हमको डिफरेंट करना होता है, तो हमको अपने जो फियर्स हैं, हमारे जीवन के सबसे बड़े फियर, उनको फेस करना पड़ता है। उनसे जब हम छुप के भागते रहेंगे तो अपने कंफर्ट जोन में हम पड़े रहेंगे, पर हम अपने रियलिटी में नहीं आ पाएंगे। सो दैट वाज वन ऑफ द इमेज दैट वाज कमिंग बैक, एंड देन फिर इवेंचुअली ट्रूमैन वो फिर हार मान लेता है, जो प्रोड्यूसर रहता है, क्योंकि वो एकदम मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है ट्रूमैन की, पर ट्रूमैन हार नहीं मानता। तो फिर बताते हैं कि वो अपना सब ये थंडर स्टॉर्म्स और ये सब जो नकली वो क्रिएट करता रहता है प्रोड्यूसर सेट पे, वो उसको शांत कर देता है। और फिर ट्रूमैन जाता है उसकी बोट जाते जाते, और फाइनली एक जगह पे फंस जाती है। फंस क्यों जाती है? क्योंकि वो सेट है, तो वो एक लिमिटेड है, बहुत बड़ा सेट है, पर फाइनली वो एक फाइनाइट जगह है। तो वो उस जो ऐसा लगता है ना यहाँ पे कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, वहां पे जाके टकरा जाती है। तो वो देखता है कि अरे ये तो एक्चुअली पृथ्वी और आकाश नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, तो अब ये कुछ कड़क सी चीज आ गई जगह। फिर वो देखता है वहां पे उसको सीढ़ियां दिखती हैं, क्योंकि सेट में अंदर बाहर करने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सीढ़ियां रहती हैं। तो फिर सॉरी, मैंने ऑलमोस्ट मूवी का पूरा वो बता दिया, बट इट्स इंटरेस्टिंग, देखने में फिर भी मजा आएगा। तो वो जो प्रोड्यूसर रहता है वो सोचता है एक बार मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, तो वो बोलता है कि ट्रूमैन, तुम इस शो के हीरो हो, और अगर तुम इसमें रहोगे तो कई लोग तुमको मतलब फॉलो करते हैं, देखते हैं दिन भर रात भर, और दे यू आर द हीरो, तो इससे बाहर मत जाओ। परंतु ट्रूमैन डिसाइड करता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द रियल वर्ल्ड, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस फेक वर्ल्ड। So he actually then exits, and it takes a lot of courage. Actually, it requires a lot of courage to do that.
पर फाइनली ट्रूमैन बाहर निकल जाता है, सो दैट होल इमेज वाज कमिंग टू मी एंड आई वाज रिफ्लेक्टिंग कि हमारी जो लाइफ है इसी प्रकार से, अगर हम देखें कि अब जब हमारा एक जीवन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, परंतु रियलिटी कुछ और है और हम उसको फेस नहीं करना चाहते, और जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक हम वहीं फंसे रहेंगे। तो इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, हम कुछ पहले रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यस वेयर आई वांट टू गो, एंड देन वी मूव। तो ये जो रिफ्लेक्ट एंड मूव मैंने लिखा है, इसमें कुछ दो तीन इमेजेस हैं जो हमने अपने आत्मशक्ति के इंस्टा पेज पे डाली थी, तो आई हैव कॉपीड देम बिकॉज आई रियली लाइक दोज इमेजेस, एंड नॉट जस्ट लाइक इन द सेंस कि बहुत अच्छी हैं, डेफिनेटली दे आर वेरी थॉटफुल, द कोट्स आर फ्रॉम अदर्स, बट जो उनका मीनिंग है वो बहुत डीप है एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग विच आई रियली फाइंड इन माय लाइफ आल्सो। सो जो फर्स्ट इमेज है, मैंने थोड़ा ओके। तो एक ही इमेज है जो कोट है बाय नोरा रॉबर्ट्स आई बिलीव, और इसमें तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, वो तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू आर ऑलवेज इन द सेम प्लेस। तो अगर हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम वहीं रहेंगे जहां पर हम हैं, विच इज वेरी लॉजिकल, बट एक्चुअली इट्स वेरी डीप इन द सेंस कि जहाँ अपने जीवन में अगर हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम वहीं रहेंगे जहां पर हम अभी हैं, वेदर वी आर हैप्पी और नॉट, बट वी विल स्टे देयर। सेकेंड पॉइंट इज इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। और ये मैंने बहुत बार इसको अप्लाई किया भी है, एंड आई फाउंड वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स ऑल्सो। क्योंकि अगर हम कई बार कोई भय होता है हमको, या कुछ हमारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिसके कारण हम लोगों से कुछ पूछने से डरते हैं। तो हमको पता है कि अगर हम पूछेंगे ही नहीं तो आंसर नो ही होगा, मतलब कि जो हम जिधर हैं वहीं रहेंगे। पर अगर हम पूछेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द आंसर में बी यस और नो। So this works helps in even workplace, business, studies, everywhere in relationship. So it's important to ask, talk, express. And third point is if you don't go after what you want, you will never have it. नेवर तो नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभी फिलोसफिकली हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में जो हमको मिलना है वो मिलेगा, भले हम, और जैसे दुख आते हैं, मैं बीमारी नहीं चाहता था पर आई, तो ऐसा नहीं था कि मैं आई वॉज लुकिंग आफ्टर कि कहाँ है बीमारी कहाँ है बीमारी, और फिर बीमारी आई। सो इट जस्ट केम। तो इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में हम नहीं भी चाहते होती हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो जब जो चीजें हम चाहते हैं उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। कभी कभी मिराकल्स होते हैं कि चीजें अपने आप आ जाएगी क्योंकि हमने जस्ट we intensely wanted it and then some miracle happened and we got it, but mostly it doesn't happen. एक संस्कृत का श्लोक है, नहीं उद्यमन, वन सेकेंड से नाइस श्लोक आज हमारे कुछ एक डिस्कशन में भी वो आया था। um,
उसकी जो दूसरी लाइन है वो है नहीं सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुखे मृगा। कि अगर जो ये भी है, क्या बोलते हैं, शेर भी है, तो शेर के मुंह में भी ऐसा नहीं होगा कि वो, अगर शेर मुझे मिल नहीं रहा है, पर समथिंग लाइक ऐसा एग्जैक्ट शायद वर्ड्स मुझे याद नहीं, पर न ही उद्यमन्ते कार्याणि सिद्ध्यर्थे न मनोरथा नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। की मतलब कि जो हम कार्य करना चाहते हैं सिर्फ मनोरथ से, मन में विचार करने से एग्जीक्यूट नहीं होते। परंतु क्यों, जो एग्जाम्पल दिया गया है ये शायद हितोपदेश का श्लोक है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि अगर सिंह अगर सो भी रहा है, भले ही वो जंगल का राजा हो, पर वो सोचे कि मैं अगर सो रहा हूँ अपने गुफा में और हिरण आएगा, तो ऐसा नहीं कि हिरण आके उसके मुंह में घुस जाएगा। शेर जो कि इतना शक्तिशाली है उसको भी प्रयास करना पड़ता है जो उसे चाहिए उसके लिए। सो इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट, यू विल नेवर हैव इट। सॉरी सर, I noticed that, okay. So in any case, so this is important that we um, तो ये एक बहुत अच्छा कोट है। इसके अलावा जो मुझे दूसरा एक कोट जो पसंद है वो है, ओके, सेकंड कोट है योर डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, तब भले ही हम धीरे जा रहे हों वो ठीक है, परंतु अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम कितना भी तेज कितने भी समय से जा रहे हों, ये डजंट वर्क। तो जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आई नो कि मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैंने कार चालू करी और मैं चल दिया एक रास्ते पर, और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने के बाद मैंने देखा या मुझे समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में आ गया। मुझे जाना था उत्तर की तरफ, मैं दक्षिण की तरफ आ गया। तो व्यक्ति तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो क्या करेंगे? क्या हम चलते रहेंगे कि चलो अब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले आए हैं तो चलते ही रहो? नहीं। अगर हमें पता है कि मेरा गोल दिल्ली है, तो मैं कितना भी दूर गलत आ गया हूं, मैं क्या करूंगा, मैं वहीं से यू टर्न लूंगा और फिर सही दिशा में जाऊंगा। सो जो डायरेक्शन है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारी लाइफ का जो डायरेक्शन है हमें पता होना चाहिए कि क्या मेरी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर सही डायरेक्शन में जा रही है तो भले ही हम छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट वी नीड टू कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा गोल क्या है, क्या चाहता हूँ मैं मेरे जीवन में, क्या इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट मेक्स मी अलाइव, व्हाट मेक्स मी अ होल पर्सन। होल मतलब WHOLE पर्सन, नॉट अ पर्सन विद अ होल। क्योंकि अ पर्सन विद अ होल मतलब कि जिसके अंदर छेद है, तो व्यक्ति तो दिख रहा है पर उसके अंदर छेद है, तो वो व्यक्ति कोई भी मतलब कि वो दैट्स नॉट अ फुल गुड सिचुएशन। हम चाहते हैं कि वी बिकम अ होल पर्सन, नॉट अ पर्सन विद अ होल। आई होप इट्स क्लियर व्हाट आई मीन टू से। एक और कोट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव, यू आर नॉट अ ट्री। जिम रॉन को का कोट है। तो ये भी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, रिफ्लेक्ट करता हूँ जब भी मैं कि अगर मुझे जहाँ पे मैं हूँ वहां पे मुझे नहीं पसंद है, तो मैं मूव करूँ। क्योंकि मैं एक पेड़ नहीं हूँ जो कि, जैसे पेड़ के लिए कहते हैं ना कि पेड़ जहाँ पे है वहीं खड़ा रहेगा जीवन भर। उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो वहां से हिल सके, या शक्ति होगी तो उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है।
पर हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हमारे पास वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, वी कैन मूव फ्रॉम वेयर वी आर. So if we don't like where we are, so at least we can try. What happens doesn't, we don't know, but at least we can try. So that is those are the three important quotes. फिर इसी में एक और चीज जो आगे मुझे लग रही थी तो जैसे मैं ये प्रश्न हमेशा पूछता हूँ, एम आई अलाइव, क्या हम एक जो जीवन जी रहे हैं, आर वी अलाइव, आर एम आई डूइंग थिंग्स दैट नरिश मी इंस्टेड ऑफ ड्रेनिंग वन. So we need to be alive. Am I living my life, choosing things, doing things which make me happy? मेरी हॉबीज जो है, हम यूजुअली सबसे पहले उनको ही वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हमारे ऊपर काम का लोड ज़्यादा है, या कुछ भी चीज़ें जब थोड़ी सी हम डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली ग्राउंडेड नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो हमको एनर्जी देती हैं, जो हमको नरिश करती हैं. बट एक्चुअली इट शुड बी द अदर वे राउंड. अदर वे राउंड मतलब कि हमको उन चीजों पे फोकस करना है जो हमको नरिश करती हैं, उन चीजों को ज्यादा करना है, और उन चीजों को कम करना है जो हमको ड्रेन कर. सो सो दैट इज अनदर थिंग. और इसमें मैंने पहले बोला था पर मैं शायद इसको कर नहीं पाया, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड बैक अगेन लुकिंग एट दिस कोर्स दैट आई डिड. रॉबर्ट ब्रिड्स का एक कोर्स है, क्रिएटिंग योर लाइफ. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स जिसमें ही टेल्स अबाउट हाउ द स्ट्रक्चर अवर, हमारी थिंकिंग कैसी होती है. हम हमारा जो जीवन है उसमें यूजुअली वी आर ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हमारा फोकस ये नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, टू क्रिएट अ लाइफ. So he is a very wonderful like अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट, स्ट्रक्चर के बारे में. जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे रबर बैंड, रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे तो हमें पता है कि वो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, जो खींची हुई पोजीशन है. तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस सही अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगा. तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो टेंशन है, स्ट्रक्चरल टेंशन, ही यूजेस दोज वर्ड्स, वो एक प्रकार से हमारी लाइफ को मूव करता है कि हम कहीं पे हमारा, हमको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या जीवन में चाहते हैं, बजाय ये कि हाँ ठीक है हमारे, हम क्या कर सकते हैं. हम मोस्टली यही सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं. वो बोलते हैं नहीं, वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट, हाउ वी वांट अवर लाइफ, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए. और फिर हम प्रैक्टिस करें छोटी छोटी स्टेप्स लेके. तो 2 वीक के एक्सरसाइज ली कि कैसे हम वी क्रिएट समथिंग, वी क्रिएट अवर लाइफ. तो हम पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, वी गेट यूज टू क्रिएटिंग, दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. और फिर हम उसमें वी काइंड ऑफ मूव इन दैट प्रोसेस, वी ट्राई again and again, so then we can actually create a life that we want, instead of कि बह रहे हैं जीवन में, वो जहाँ जीवन ले जा रहा है वैसा हम जी रहे हैं. So, या बोलते हैं ना जिंदगी काट रहे हैं, वो नहीं. एक्चुअली वी कैन क्रिएट अवर लाइफ. So it's a course that I will plan hopefully in 2023 to present in a simple way where we can do those exercises. And actually because whatever I try to speak here, that is good for me. So I, जो मुझे चाहिए रहता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रेजेंट करूँ, क्योंकि that's how I get inspiration and that's how I actually focus my thoughts. और लास्ट पॉइंट जो है हेल्थ के ऊपर है कि हेल्थ से रिलेटेड हमने जैसे बात करी, सबसे पहले हम मैंने अपना अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहा कि आई कॉम्प्रोमाइज विथ माई हेल्थ, एंड आई रियलाइज कि दैट्स नॉट अ गुड कॉम्प्रोमाइज, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं. मोस्टली स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट जो लैकिंग है वो एक्सरसाइज की, हेल्थ की है. तो वी शुड स्पेंड सम गुड टाइम
डूइंग एक्सरसाइज, टेकिंग केयर ऑफ अवर हेल्थ, क्योंकि बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमारे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, बट वी सी दे आर ऑल यूजलेस। आई मीन अगर हमारे पास और एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि लोगों के पास करोड़ों रुपया है पर वो खा नहीं सकता, अभी जिस जॉन्डिस है, तो आई कैन नॉट ईट एनीथिंग फ्राइड या ये सब, नॉट गुड फॉर माई लिवर। तो क्या होगा, मैं मतलब कि मैं देख देख के भी खा नहीं सकता, तो क्या मतलब। आई मीन अगर मेरे पास हजारों मैं खरीद भी चीजें सकता हूँ तो क्या फायदा। पर उससे ज्यादा अच्छा वो व्यक्ति जिसके पास पैसा भले ही कम हो परंतु वो खा रहा है अच्छे से अपना, मतलब जो उसकी इच्छा है, जो मतलब कि हेल्दी। बट so that's an important thing to focus on, so I always try to put that in my reflections कि health is an important aspect and not just health actually। ये थोड़ा सा मैंने लास्ट ईयर भी कुछ चीजें इसमें से कवर की थी, तो आई विल क्विकली गो ओवर दिस जस्ट इन मे बी 5 minutes और less। कि हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पर हम उनको फोकस नहीं करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में फाइनेंस और करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ उसी में ही रहता है, कितना पैसा है, क्या करियर है, क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। या फिर मतलब कई बार हम एक किसी चीज में फंस जाते हैं। पर ये 5-6 चीजें जो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं सारे हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंटल एंड एजुकेशनल, हमारा मेंटल ग्रोथ एजुकेशनल कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, कि हमारी जो हेल्थ एंड एक्सरसाइज की बात करी, सोशल एंड कल्चरल, हमारे सोसाइटी में कल्चर में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या हम उसमें योगदान दे रहे हैं, या क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ों का। स्पिरिचुअल एथिकल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट्स हु वी आर। हम भगवत गीता के जो सेशंस में बात करते हैं कि वी आर द सोल, तो अगर सोल को फूड नहीं दे रहे हैं और हम बाकी सब कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट आइडिया। So we have to focus on our spirit, our soul, कि what how we are nourishing it। तो जैसे हम भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भगवत गीता इज अ फूड फॉर सोल। भगवत गीता को पढ़ना, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, जो सत्संग है, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, ये सब चीजें, दीज आर द एसेंस ऑफ लाइफ। We should focus on that. And then family and home relationships, those are another important things that includes everything. I mean friends, relationship with friends, it can come under social also, but also maybe family, friends, connections, that's very important। अभी मेरे कुछ recently friends आए थे बाहर से, I got to meet them a couple of times, कल भी आज भी, and it was just amazing, happy times, reflecting on old memories and having a good time together। So we need that, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर अ सोशल एनिमल। बोलते हैं ना कि हम पशु हैं परंतु एक सोशल एनिमल। सो वी नीड दैट फॉर अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। सो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज एरियाज एंड सम क्वेश्चंस टू आस्क। क्या क्वेश्चंस है कि इन एरियाज में हमारी नीड्स क्या है। आई विल रियली वेरी क्विकली गो ओवर दिस, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से कुछ चीजें जस्ट आई एम जस्ट रिपीटिंग देम, बट दिस इज अ गुड एक्सरसाइज टू डू ऑन योर ओन रिफ्लेक्शंस, कि हम सोचें इस बारे में कि इन एरियाज में, ये जो 6 एरियाज की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने नीड्स क्या है मेरी, मैंने क्या कोई गोल्स या प्लान्स बनाए भी हैं इनके बारे में, और अगर मैंने प्लान बनाए तो उनको क्या मैंने अचीव किया, और क्या अचीव नहीं किया, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, और क्या मैंने ट्राई किया या ट्राई ही नहीं किया या गिव अप कर दिया। ये सब प्रश्न हैं जो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम बस अभी, फिर मैं बोल रहा हूँ कि समय की थोड़ी सी कमी है। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक, रिफ्लेक्ट, राइट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो क्या होता है कि चीज़ों को कॉन्क्रीट होती है। हम जब मन में सोचते हैं तो विचार हमेशा हेजी होते हैं, वेग होते हैं, परंतु जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हम उनको सही, फिर हम एडिट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमको बहुत क्लैरिटी आ सकती है। तो इन क्वेश्चंस को हम लिखें, या इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लिखें, और उसके बाद अम, हम क्या करें कि ये तो हमारा पास्ट हो गया रिफ्लेक्शन, अब आगे की क्या प्लानिंग, आगे की। सो वी बिकम अवेयर ऑफ अवर नीड्स एंड मेक प्लान, मेक स्मार्ट गोल्स that we can actually execute. So resolutions is one way of doing that thing। जो न्यू ईयर पे resolutions बनाते हैं लोग, पर उसको अचीव करने के लिए
कई बार अच्छा है, मतलब दैट्स गुड थिंग, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर मोस्टली अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नहीं करते। एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज द सपोर्ट सिस्टम दैट वी आर क्रिएटिंग इन रीचिंग आवर गोल्स? क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी वो हवा में चीजें रहेंगी, थोड़े दिन चलेंगी, फिर हम भूल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा, जो हमने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है हमारे फ्रेंड्स के साथ, और भले ही एक व्यक्ति के साथ में, कि यस दिस इज व्हाट आई वांट योर हेल्प, जो अच्छा फ्रेंड होगा, जो रियली एक मैच्योर व्यक्ति होगा। और ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में होने चाहिए, एक नहीं ज्यादा होने चाहिए। कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो हमको सपोर्ट कर सके कि यस दिस इज माय गोल, कैन यू प्लीज हेल्प मी, जस्ट रिमाइंड मी, जस्ट आस्क मी वेयर एम आई, कि मैं इसमें कहाँ पे हूँ। सो वी आस्क दैट क्वेश्चन, वी एंड देन वी दे विल हेल्प अस। हेल्प अस मतलब ऐसा नहीं कि हमको वो लोग रन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा मोटिवेशन नहीं है, प्रेशर में हम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। हमको सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है कि हाँ मैं चाहता हूँ इस गोल को अचीव करना। सो ये सपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ तब काम आता है जब हम तो कमिटेड हैं, पर सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमसे जब पूछेगा तो हम वापस से फोकस आएगा बार बार बार। सो ये सपोर्ट सिस्टम। सो व्हाट विल यू डू इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट? तो जैसे ये इमेज है जो मुझे अच्छी लगी थी, कि जब व्यक्ति गिर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं कि हाँ भाई हम हैं, तुम आगे प्रयास करो, एंड वी विल हेल्प यू। जब आप अटक जाओगे, गिरने लगोगे, दैट्स व्हाट सपोर्ट सिस्टम मीन्स। जब हम भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो व्यक्ति हमको रिमाइंड कराए। दैट इज व्हाट वी नीड टू क्रिएट। सो सो राइट दीज थिंग्स डाउन, कि एक तो हमारे गोल्स क्या हैं, एंड व्हाट इज अवर सपोर्ट सिस्टम, व्हाट विल यू डू इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट। ये हमको पहले से प्लान करके चलना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीजों को नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। सो वी हैव टू एक्चुअली डू दैट, प्लान फॉर दैट। नॉट वी डोंट प्लान फॉर फेलियर, but we plan so that we will know what to do when we fail. So so that's what। और जो एक ये इमेज मुझे हर साल में प्रेजेंट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि 2023 अगला साल आएगा, तो अ, तो हम जब 1 सेकेंड, तो हम अपने दिमाग का कचरा बाहर फेंक दे 2023 के पहले। अभी जो 4-5 दिन बचे हैं, जो भी हमारे दिमाग में कचरा, मतलब ये वाला कचरा तो नहीं है, पर किस प्रकार का कचरा? सफाई, जो हम जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं वैसे ही सेल्फ डाउट्स हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, फेक लोग, फेक फ्रेंड्स, पीपल, एनीथिंग टॉक्सिक दैट ड्रेन्स अस, वी नीड टू throw that out. It may take time, that's okay. But at least the intention is clear that I want to have a clean, happy, new beginning of life. जो नया साल है, खैर जैसे मैंने पहले बोला कि नया साल तो एक बहाना है, ये हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन। ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, ऐसे ही हिंदू नववर्ष आता है, या हर महीना जब शुरू होता है, पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है। तो एनी ऑफ दीज डेज दैट वी कंसिडर एज अ डिफरेंट थिंग, वेर वी फील एम्पावर्ड, वेर वी फील encouraged, we can take that day and make changes in our life. So that's all for today. Sorry, it took almost 45 minutes, but we have a few minutes for अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ रिफ्लेक्शन हो, अगर आप अपनी लाइफ से कुछ शेयर करना चाहें लास्ट ईयर में से, कि what was the learning, we want to focus on what did we learn on in our life। क्योंकि कई बार होता है कि हम ये फोकस करते हैं कि अरे मैं फेल हो गया, मैं ये नहीं कर पाया। दैट्स एक्चुअली जो मेरा एक वन ऑफ द अदर फेवरेट कोट है, कि आई नेवर फेल, आई इधर सक्सीड और आई लर्न। क्योंकि जो भी मैं चीजें नहीं कर पाया, वो मैंने सीखा कि ये मैं नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मेरी लिमिटेशन है। सो व्हाट व्हाट कैन आई डू बेटर, दैट
question, that curiosity is very important. How can I move in my life? So anything anyone like to share from today's session or from your reflections? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। ये आज आपने अच्छा सेशन बताया। जैसे आपने बताया कि किस तरह से हम हम जैसे अपने आप को प्रायोरिटीज देते हैं। जैसे आपने अपनी जीवनी से बताया कि एग्जाम्पल अपना है आपका, तो सबसे आपने पहले शेयर किया कि मतलब व्यक्ति, मतलब एक आपने एग्जाम्पल दिया किस तरह से हम अपनी प्रायोरिटीज को मतलब महत्व नहीं देते हैं, और जो हमें चीजें मतलब बढ़ाती है उनको ही कई बार हम पीछे ले लेते हैं बिकॉज ऑफ लो सेल्फ वर्थ। और आपने बताया कि किस तरह से जो 2023 के पहले हमें अपना ट्रैश बाहर करना है। और आपने व्हील ऑफ लाइफ के बारे में बताया, किस तरह से व्हील ऑफ लाइफ में सोशल, हेल्थ और इमोशनल सब चीजें कैसे इम्पोर्टेंट है। और आपने डायरेक्शन के बारे में बताया कि किस तरह से एक डायरेक्शन मतलब सही डायरेक्शन में जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए व्यक्ति को क्लैरिटी होना चाहिए कि वो लाइफ में चाहता क्या है। और आपने एक वॉल्केनो का भी अच्छा एग्जांपल दिया कि वॉल्केनो में कैसे लावा बाहर आता है। तो मतलब ये क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप से ही टच में नहीं रहते, तो ये आता है। तो आपने इस तरह से अच्छा बताया कैसे अपने आप से टच रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफ में अलाइव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे हम कई चीजें करते हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लाइफ में वर्क में ही चला जाता है और लोग अपने वर्क से ही खुश नहीं रहते हैं। तो वो चीजें करें जो हमें अलाइव करें, और हेल्थ पे फोकस करें। आपने बताया फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहें, किस तरह से फ्रेंड्स व्यक्ति को ऊंचे मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। और सजेशन बताया, थैंक यू सो मच फिर से चालू करने के लिए। और आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, किस तरह से भगवत गीता में लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो सोल है उसको फूड नहीं देता है, तो सबको देता है, तो वो सब व्यर्थ है। ये भी बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अ समरी। सुचि कुमार निमाई, तो आपका हाथ, यू कैन स्पीक। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आपके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहे हैं। हालांकि मैंने लेट ज्वाइन करा 38 37 पे, बट स्टिल बहुत सारा मैटर मिला। एक पॉइंट अच्छा लगा कि आपने कहा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जैसे कोई ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे से पुशअप्स करने के लिए, कि ऊपर की तरफ आप यदि गिरोगे तो हम आपको पकड़ने के लिए रेडी हैं नीचे से। और एक और पॉइंट्स अच्छा लगा कि आपने बताया कि हम कभी कभी मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं, तो हमारे को कोई होना चाहिए जो रिमाइंड करे कि हाँ, गोल आपका ये है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, तो इस दिशा में जाना है। तो अभी मेरे साथ भी यही कुछ दिनों से पहले से ऐसा हो ही रहा था। तो आज ही ऐसा रियलाइजेशन हुआ मेरे को भी कि हाँ, किसी ने और अच्छे से रिमाइंड किया, फोकस ऑन योर, मतलब ये आपका कोर है, मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप रिमेन रहिए और इसकी तरफ फोकस करिए। ये पॉइंट अच्छा लगे, दोनों पॉइंट्स अच्छे लगे। और जैसे लाइफ में कई सारे एस्पेक्ट्स आपने बताए कि सारी चीज़ों में फोकस रखना चाहिए। कई सारे लोग ओनली कैरियर कैरियर कैरियर, तो ऑन जैसे कोई का हो सकता है कि जॉब जॉब जॉब, तो उस टाइम हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, स्पिरिचुअलिटी को टाइम नहीं दे पाते, नेशन, एजुकेशन, तो इस तरह से हेल्थ, सारी चीज़ें ही जरूरी हैं। केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा पैसा कमा लिया और हेल्थ की बैंड बजा रहे हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर कर लिए।
तो सारे पॉइंट्स वैसे मुझे अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच ब्रो। Thank you for attending. So what I usually do is कि इसका मैं recording I'll put on YouTube so people can watch. Other people also who missed can be shared with the rest. Anyone else? Anything? ओके सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सो आई होप कि मैं अभी बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था तो नेक्स्ट ईयर देन वी कैन कंटिन्यू मोस्टली मे बी ऑन वीकेंड्स क्योंकि वीकडेज में क्या होता है आजकल अभी वर्क में इवनिंग्स में मीटिंग ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था सो आई थॉट कि वी हैव टू फाइंड वेज राइट जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हमें तरीका ढूंढना है कि कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं जब हम किसी चीज के प्रति कमिटेड नहीं है तो हमको एक्सक्यूजेस तो बहुत मिल जाएंगे कि क्यों वो चीज नहीं हो पा रही सो व्हाट वी हैव टू सी इज कि एम आई कमिटेड एंड हाउ कैन आई मेक इट हैपन सो दैट्स व्हाट आई विल ट्राई कि वी हैव these sessions continuously because it is helpful for me and for others also and Bhagavad Gita sessions and this also so we'll do it on weekends. Thank you. Hare Krishna.